तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएस मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, वो दुनिया भर के इंडेक्स का 65% 65% ओवरऑल वैल्यूएशन बनाती हैं। तो एक तरीके से मेजर कंट्रोल है इन स्टॉक्स का। अब इन कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड, टेस्ला, कोका कोला, अमेजॉन, गूगल, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, ये सब नाम आते हैं। अब ये नाम अच्छे हैं, दर्शन भी अच्छे हैं इनके, लेकिन क्या इंडिया में रह के आप इसमें पैसा लगा सकते हैं? जी हाँ, अब ये पॉसिबल है। ये पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन अब डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से किया जा सकता है, क्यों करना चाहिए आपको, और किस तरीके से एक्चुअल में आप रियल टाइम में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम नेस्डैक की बात करें, जो वहाँ का एक इंडेक्स है, उसने CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से पिछले 10 साल में 25% के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे S&P इंडेक्स है, वहाँ पे S&P 500, उसकी बात करें तो 19.2% रिटर्न उसने भी दिया है लगातार कंपाउंडेड लेवल पे। अस एग्जांपल देते हैं आपको कि टेस्ला कंपनी है, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने पिछले एक साल में 8 गुना 8 टाइम्स अपने डॉलर टर्म्स में इम्प्रूवमेंट दी है, अप्रिसिएशन दी है। दूसरी चीज़ ये है कि रुपए की वैल्यू भी चेंज हुई है। पिछले 10 सालों में 46 रुपए से 75-80 रुपए के करंट लेवल तक ये जा चुका है। तो दोनों तरफ से अप्रिसिएशन है, स्टॉक के खुद पे, इंडेक्स के खुद के लेवल पे भी। और द सेम टाइम अगर आप इंडियन रुपी की बात करें तो US डॉलर के हिसाब से वहाँ भी अच्छी खासी अप्रिसिएशन है। लेकिन इंडिया में रह के आप कितना पैसा लगा सकते हैं? देखिए, कैपिंग तो होगी, एक स्पेसिफिक लिमिटेशन दी जाएगी, लेकिन ये लिमिटेशन एक रिटेल ट्रेडर के लिए अच्छी खासी है। रुपए की भाषा में बात करें तो अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली आप $2,50,000 लगा सकते हैं, जो कि बनते हैं करीब 1.9 करोड़ रुपीज़। तो करीब 2 करोड़ रुपए की तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कर पाएंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें आप ये देख के चलिए कि आपको 1.9 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट तक किसी की कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भारत में इसको करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, 5 पैसा है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, एंजल ब्रोकिंग है। इन सब की इंटीग्रेशंस हैं, पार्टनरशिप्स हैं, इंटरनेशनल फिनटेक कंपनीज़, जिसमें कि वेस्टेड है, स्टॉकऑल है। इसके अलावा और भी 2-4 कंपनीज़ हैं जो इंटरनली इनके साथ पार्टनरशिप करके आपका पैसा US की स्टॉक मार्केट में लगवाती हैं। आपको इन्हीं इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स के साथ डीमैट अकाउंट नॉर्मली खोलना है, लेकिन बताना है कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, वो आपको अलग से अवेल की जाएंगी, उसकी सर्विसेज भी अलग से आपसे ली जाएंगी। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको टैक्स रेट्स भी देखने चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में टैक्स रेट वही रहेगा जो इंडिया में है, लेकिन अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना होराइजन रखते हैं, तो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 20% आपको अपने टैक्स, मतलब अपने ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग पे देना पड़ेगा, जितना भी आपने बेनिफिट कमाया। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। डिविडेंड जो मिलेगा आपको इन स्टॉक से, वो भी टैक्सेबल होगा। इंटरनेशनल बाज़ार में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे TD Ameritrade है, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हैं, इनकी भारत में भी शाखाएं हैं। चार्ल्स शॉब्स इंटरनेशनल अकाउंट प्रोवाइड करता है, तो इनकी इंटीग्रेशंस वेस्टेड या स्टॉकहोल्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो जाती हैं इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स के साथ। आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपकी एलिजिबिलिटी वैसी ही रहेगी जैसी आपकी करंटली है। मिनिमम ट्रांजैक्शन साइज इसमें कुछ नहीं होता। कई स्टॉक ब्रोकर्स जैसे कि TD Ameritrade है या इंटरैक्टिव ब्रोकर्स स्पेशली, ये मिनिमम मांगते हैं कि 10,000 रुपये या कुछ $1,000 आप लगाइए, लेकिन जनरल लेवल पे आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन साइज़ नहीं रहता। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन साइज जो आपको बताया कैन बी अराउंड 1.9 करोड़। उसके बियॉन्ड जाना है तो आपको RBI की अलग से परमिशंस चाहिए हैं। और जाते जाते ये भी समझ लीजिए कि US मार्केट में पैसा लगाने के अलग फ़ायदे भी हैं। US की मार्केट कम वॉलेटाइल है इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो एक तरीके से लेसर रिस्क पे ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। रिटर्न के नंबर्स हिस्टोरिकली आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं। US की जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। आप इसके अलावा अलग और प्रोडक्ट्स में भी पैसा लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अलावा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs हैं, और आजकल की जो नई ऐप्स हैं उसके थ्रू भी आप पैसा लगा सकते हैं।
तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर से बात कर सकते हैं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स के नाम लिए हमने, आप अपने हिसाब से रिसर्च भी कर सकते हैं। हमसे कुछ सजेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके बेस पे भी आपको सजेशन मिल सकता है। लेकिन जनरल लेवल पे जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात है, वहाँ पे आपको रिटर्न लेवल पे शायद थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी का या थोड़ा बहुत रिस्क लेवल का सामना करना पड़े। स्टॉक मार्केट अगर यूएस की बात करें तो रिलेटिवली कम रिस्क के साथ आपको ठीक ठाक रिटर्न देती है। तो एक अलग ऑप्शन है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। सारा पैसा वहाँ मत लगाइएगा, ये गलती रहेगी। लेकिन कुछ पैसा एज ए ट्राई आउट, एज एन एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और रिस्क लेवल पे भी कम, तो एक ठीक ठाक ऑप्शन बनता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा था कि यूएस मार्केट में कैसे पैसा लगाएं, और उसके बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है, लाइक कीजिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का। और हमारी कोशिश रहती है कि हम रोज़ एक वीडियो लेके आएँ, और ऐसा हम करने में आपकी दुआओं से सफल भी रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।